हेलो, नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं, जो कि आज ही भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया गया है। उसी बजट्स को स्टडी करने के लिए उसमें क्या की पॉइंट्स हैं, क्या-क्या चीज़ें बताई गई हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, और इसमें डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें कंक्लूड होती हैं। जानते हैं इसमें चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे इनकम टैक्स रिलेटेड हो, या कोई टैक्स रिलेटेड चीज़ें हो, सभी कुछ चीज़ें चेंज दिखाई देती हैं। पिछला भी हम लोग क्लास देखे थे, जो लोग नहीं देखे होंगे जाके देख सकते हैं। जुलाई में मैं बनाया था, उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे, और ये बहुत ही मिडिल क्लास के लिए बहुत पॉजिटिव बजट था। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली को राहत देने वाली हैं, और चाहे वो कोई कैंसर से रिलेटेड दवा हो, चाहे इनकम टैक्स से रिलेटेड चीज़ें हों, सभी कुछ चेंज हुई है, राइट। तो कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे जो कि एक लमसम आपको पता चल जाएगा कि एक सामान्य नागरिक होते हुए भी कि क्या क्या चीज़ें हमारी सरकार के द्वारा पेश किया गया था और क्या क्या किया गया था। एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, बताने से पहले मैं थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर चीज़ें नहीं पता रहेंगी तो थोड़ा सा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्ज बनता है कि आप लोग ये बता दूं कि बजट क्या है, राइट। तो ये पता चल जाएगा कि बजट क्या है, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए, बजट कोई भी बजट है, कुछ भी, चाहे हमारा बजट हो, चाहे आपका बजट हो, चाहे गवर्नमेंट का बजट हो, ये क्या है? बजट एक संख्यात्मक योजना है। बजट क्या है? बजट एक संख्यात्मक, ओके, संख्यात्मक योजना है, जो एक निश्चित अवधि के लिए बनाई जाती है। अवधि के लिए बनाया जाता है, ओके। ये इसका बेसिक डिफिनेशन है, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा बता दूं। बजट में देखिए कुछ चीज़ें होंगी, 4 टाइप से होंगी। कोई भी बजट होगा, किसी का भी। फर्स्ट पे क्या होगा? इनकम। इनकम कहाँ से आएगा? एक स्पेसिफाइड एरिया का। सेकेंड पर तब तो आप जाने के होंगे कि एक्सपेंडिचर की बात की जाएगी। एक्सपेंडिचर कहाँ से कहाँ होगा, ओके। किस सेक्टर से एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया जाएगा, किस सेक्टर ज़्यादा पैसा आएगा, ये सब चीज़ें जानेंगे। और ये जानते हैं, कोई भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत जानना जरूरी है। थर्ड क्या है? डिफिसिट की क्या स्थिति होगी, ओके। डिफिसिट क्या होगा? घटक। और उसको पूरा कहाँ से किया जाएगा, उसको कह सकते हैं compete किससे किया जाएगा, ओके, compete। या उसको किस प्रकार से पूरा कर सकते, कह सकते हैं पूरा कर देंगे। ये चीज़ें बजट की 4 चीज़ें होती हैं कि कोई भी बजट तैयार होगा तो पूरा करेंगे, टैक्स कितना मिलेगा, ये सब चीज़ें। और कोई भी बजट आप तैयार करेंगे, यही चीज़ें आपको दिखेंगी, राइट। तो विदाउट कोई और फर्दर डिस्कशन के, ये बेसिक चीज़ें थी जो कि हमारे अकॉर्डिंग ये सब जानना जरूरी था, ताकि आप लोगों को। देखिए, ये बजट जो है 2025-26 का फरवरी 1 फरवरी जानते हैं पेश हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जर्नी ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं कि किस प्रकार से कोई जर्नी होगी डेवलपमेंट की, जिसमें से पहला क्या होगा? एग्रीकल्चर। जानते हैं एग्रीकल्चर सभी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल प्रदान करेगा, ओके। बहुत सी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रदान करता है। तो यहाँ बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें, इंजिन्स कौन कौन है जो कि जिससे हम डेवलप करेंगे। एमएसएमई, ओके, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। ये 4 चीज़ों के द्वारा ही बजट की रूपरेखा बनाई गई है। और इसमें ये बताया गया है कि अगर आपका डेस्टिनेशन, लक्ष्य क्या है? विकसित भारत करना। जानते हैं विकसित भारत 2027 तक, 47 तक शायद, आई थिंक 2047 तक ही लक्ष्य है विकसित भारत का। अब इसमें क्या है?
गाइडिंग स्पिरिट क्या है? इंक्लूसिविटी, समायोजित तरीके से लेना है ताकि कोई ऐसा ना हो कि गरीब हो, वो छूट जाए, वंचित रहे। सभी को एक्सक्लूसिव तरीके से हम लोग को आगे बढ़ना है। और इसका फ्यूल क्या है? ईंधन क्या काम करेगा? सुधार करके, राइट। जो सुधार करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, और इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है, ये बहुत ही फेमस कोटेशन है, ए कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉयल, ए कंट्री इज इट्स पीपल। आप जानते हैं कि कोई भी देश जमीन से नहीं बनता है, जो मिट्टी है इससे नहीं बनता है, यहाँ के लोग बहुत जरूरी हैं, उनसे बनता है। और ये कोटेशन पॉपुलर भी है और वास्तव में भी है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर केवल मिट्टी रहेगी, इसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि उसके पीपल, जो भी वहाँ के लोग रहने वाले हैं, उनके संबंध में सोचा जाए, उनके संबंध में चीज़ों को लागू किया जाए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसी को हमारे वित्त मंत्री ने फॉलो किया है, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंस्पिरेशन ऑफ फॉर विकसित भारत। विकसित भारत की इंस्पिरेशन क्या है? ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे एक्सेलरेशन ग्रोथ एक्सेलरेट करना है, सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना। इंक्लूसिव मीन्स कि गरीब, मध्यम, उच्च वर्ग को, सभी को लेकर के, वैसा नहीं कि धनी धनी हो रहा है, गरीब गरीब और हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। इनहेंस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडिया, राइजिंग मिडिल क्लास, जानते हैं मिडिल क्लास को भी आगे बढ़ाना है। इन्वेस्टिगेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, तो इनोगोरेट, तो जानते हैं प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, ये भी गवर्नमेंट का है। अपलिफ्टमेंट ऑफ हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स, जो हाउस होल्ड के सेंटिमेंट्स हैं, जो उसके दिल से सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, उसको अपलिफ्ट करना है, ऊपर करना है, आगे बढ़ाना है, राइट। तो ये था बजट के मुख्य एस्पिरेशन। नेक्स्ट पर चलते हैं, देखते हैं चीज़ों को और क्या क्या चीज़ें की गई थी। देखिए मैं ये गवर्नमेंट की साइड से डायरेक्ट लिया हूँ, तो इसलिए कुछ चीज़ें जो भी होंगी अथेंटिक होंगी। अब जानते हैं जो भी गवर्नमेंट की साइट है तो ये गलत तो हो नहीं सकती है। तो जैसे डेवलपमेंट मेजर्स ऑफ फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। अब जानते हैं 4 ही सेक्टर है, इसी 4 सेक्टर के लिए पूरी योजना है। जो गरीब है उनके लिए, नवयुवक हम लोग हैं उनके लिए, अन्नदाता है और नारी है। अन्नदाता किसान हो गए, ओके, फार्मर, ओके, नारी वुमेन्स, इनके लिए बजट बनाया गया है, इनको ध्यान में रख करके बजट को प्रिपेयर किया गया है, राइट। अब क्या है, स्पूरिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ और बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक एक करके कि एग्रीकल्चर के लिए क्या किया जा गया है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है एग्रीकल्चर के लिए, इसको समझिए। अब अलग अलग सेक्टर के लिए देखिए, ये सब जानना किस लिए जरूरी है, क्योंकि कोई भी आप एग्जाम देने जाएंगे ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसी में से आपसे पूछा भी जा सकता है। क्योंकि क्या है ना कि ये फाइनेंस मिनिस्टर की PIB, जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, उसके द्वारा रिलीज होता है, और ये लगभग सब लोग पढ़ते हैं, जो भी पेपर बनाते हैं सब लोग पढ़ते हैं। इसलिए भी जानना जरूरी है, एक आम नागरिक है इसलिए भी ज़्यादा जरूरी जानना है कि क्या क्या चीज़ें हमारे बजट में रखा गया, किस सेक्टर में ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, इसलिए भी सब चीज़ों को जानना आवश्यक है। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट्स एंड लाइकली पीपल 1.7 करोड़ फार्मर्स। तो यह योजना स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है इनहेंस क्रेडिट थ्रू, इनहेंस दे देखिए क्या किया गया, 5 लाख, पहले क्या था 1 लाख था। ये बहुत बड़ा चेंज आया है। जो क्रेडिट किसान क्रेडिट कार्ड था पहले 1 लाख मिलता था, सीलिंग लगा हुआ था, अब क्या होगा, दैट्स इंक्रीज 5 लाख। ये कितना बड़ा चेंज है, ये बहुत बड़ा चेंज है। नेक्स्ट है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, 5 ईयर मिशन प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज कर दिया गया है। मखाना बोर्ड ऑफ इंडिया, जानते हैं मखाना जो मधुबनी का एरिया है, पूरा मखाना के लिए बहुत ही जाना जाता है। मखाना के लिए बनाया गया है कि टू बी सेटअप इम्प्रूव प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ FPO। तो FPO का फुल फॉर्म क्या होता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। इनका भी प्रोसेसिंग करना जरूरी है। नेशनल मिशन ऑफ हाई यील्डिंग सीड्स, हाई यील्ड किस प्रकार के सीड्स जो बीज हैं उनको उत्पादन किया जाएगा, ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड चीज़ें थी, राइट। ये 5 फोकस किया गया है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर इन पल्सेज,
अब क्या है जानते हैं दाल के संबंध में आत्मनिर्भर कैसे लाया जाएगा इसके संबंध में। और इंडिया पोस्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर रूरल इकोनॉमी, किस प्रकार से रूरल इकोनॉमी को और इन्हेंस किया जाएगा। इसमें क्या फर्स्ट लॉन्च 6 ईयर मिशन विथ स्पेशल फोकस ऑन तूर। तूर की जानते हैं दाल होती है, उड़द मसूर इम्फेसिस में बेसिकली और चीज़ों पर तो इम्फेसिस किया ही जाएगा, लेकिन तूर पे अब देखिए यही क्वेश्चन रहता है कि उड़द पे मसूर पर क्या कौन सी चीज़ें हैं, तो आपको याद रहना चाहिए। डेवलपमेंट एंड कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रिसाइलेंट सीड्स, तो विकास करना है किसका, जो सीड्स हैं। इन्हेंस प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट किस पर इन्हेंस किया जाए। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे हो। इम्प्रूविंग पोस्ट हार्वेस्ट स्ट्रॉन्ग एंड मैनेजमेंट, एश्योरिंग रिम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स, तो फार्मर्स को किस प्रकार से और एश्योर किया जाए, प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट है रूरल के संबंध में, रूरल कम्युनिटी हब, लोकेशन को लोकेशन करना है हब को। इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विस देना है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की चीज़ें जो कि मनरेगा से चीज़ें डायरेक्ट जो पैसे अकाउंट में आता है उसको डीबीटी कहा जाता है, उसी को बढ़ाना है। फिर कैश आउट करना है, ईएमआई पिकअप करना है। क्रेडिट सर्विस टू माइक्रो इंटरप्राइजेज देना है क्रेडिट सर्विस के आधार पर, ताकि और स्मॉल इंडस्ट्री ग्रोथ कर सके। नेक्स्ट है इंश्योरेंस संबंधित असिस्टेंट डिजिटल सर्विसेज, और कोई डिजिटल सर्विसेज दी जा रही है उससे रिलेटेड चीज़ों को बढ़ाना है। और ये मेन फोकस रहा इस बजट का, राइट। नेक्स्ट है देखते हैं, अब ये क्या है, सपोर्टिंग एमएसएमई एंड फर्दरिंग मेक इन इंडिया। तो देखिए मेक इन इंडिया के लिए क्या क्या किया गया है, जैसे समझिए। क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज, जो माइक्रो एंटरप्राइजेज है उनके लिए कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड 5 लाख, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज रिगार्डेड उद्यान पोर्टल इन द फर्स्ट ईयर 10 लाख सच कार्ड विथ विल बी इशूड, 10 लाख कार्ड इशू करने का प्रावधान है, और फर्स्ट ईयर में 10 लाख कार्ड, राइट। उद्यम पोर्टल के लिए 5 लाख लिमिट लगा करके आप उद्यम के लिए दे सकते हैं, और ये योजना चल रही थी उसी एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट है स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, मान लीजिए कोई पहली बार आप में से हम में से कोई चाहता है एंटरप्रेन्योरशिप करना, तो उनके लिए क्या है, फॉर 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, जो फर्स्ट टाइम 5 लाख मिलेगा उनको, इंक्लूडिंग वुमेन, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड न्यू स्कीम टू बी लॉन्च टू प्रोवाइड ए लोन फॉर 2 करोड़ ड्यूरिंग द 5 ईयर, तो 5 ईयर्स में 2 करोड़ लोगों को देना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, बेसिक बात क्या है इसमें, इंक्लूडिंग करंट में आ चुका वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, मीन्स किसको लेना है, वुमेन कोई हुई हो, एससी और एसटी, ध्यान रखना है, यही 3 लोग आते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप गलत मत करिएगा, इसको ध्यान रखिएगा कि इसी को जो देना है, राइट। अब यहाँ पर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग मिशन विथ द मैंडेट टू फोकस ऑन, मैन्युफैक्चरिंग मिशन में क्या करना है, ईजी एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, किस प्रकार से ईजी किया जाए बिजनेस को, डूइंग ऑफ बिजनेस है। फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स फॉर डिमांड जॉब्स, कैसे जॉब डिमांड को बढ़ाया जाए। वेरिएंट एंड डायनेमिक एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर को किस प्रकार से डायनेमिक किया जाए, गतिशील किया जाए। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए। क्वालिटी प्रोडक्ट को बढ़ाई जाए। क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट, तो हम लोग ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इको फ्रेंडली हो, नॉट कोई एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस पर ध्यान रखा गया है। मेजर फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर, और लेबर के लिए क्या ध्यान रखा गया है, फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवियर एंड लेदर सेक्टर, लेदर सेक्टर के लिए बताया गया 22 लाख लोगों को दिया जाना है, टर्नओवर 4 लाख, ये सब। मेजर ऑफ टॉय सेक्टर, टॉय सेक्टर के लिए, सपोर्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग के लिए, राइट। अब यहाँ पर क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि ये डेफिनेटली चीज़ें आती रहती हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान रख रहिएगा हमेशा के लिए, राइट, याद रखना है। सिग्निफिकेंट इन्हेंसमेंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी विथ गारंटी कवर, तो यहाँ पर क्या है, इन करंट एमएससी के लिए है, करंट में क्या चल रहा था 5, रिवाइज किया गया 10 से, और 10 को 20 से, इसमें डबल कर दिया गया है, ओके। एक्सपोर्ट फॉर टर्म लोन कितना 20 करोड़, 20 करोड़ थ्रू टर्म लोन देने की बात की गई है। ध्यान रखना क्रेडिट गारंटी कितनी हुई, रिवाइज हो गई है। आपसे कभी पूछा जाए कि क्रेडिट गारंटी कितनी स्कीम चल रही है, तो 5 to 10 किया गया है और 10 to 20 किया गया है, राइट। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा चेंज हुआ है जिसको याद रखना है, रिवीजन फॉर क्लासिफिकेशन एमएसएमई। आप जानते हैं एमएसएमई के डेफिनेशन के लिए ये ज़्यादा जरूरी है क्या,
माइक्रो एंटरप्राइजेज, स्मॉल एंटरप्राइजेज, मीडियम एंटरप्राइजेज। तो करंट में क्या है 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख था, इसको क्या किया गया है 2.5 लाख, सॉरी ये करोड़ में है, ओके 2.5 करोड़, 25 करोड़ और 1 करोड़ 25, ओके 125 करोड़। यहाँ पर क्या है रिवाइज कर दिया गया है। अब क्या है टर्नओवर देखना होगा, टर्नओवर का दर में 550 था, अब क्या है 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, राइट, कि करंट में 5 करोड़ था, 50 करोड़ था, 250 करोड़ थे, अब क्या है 10 करोड़, 100 करोड़ और 500 करोड़ की बात की गई है। तो यहाँ पर सबसे क्या है डबल कर दिया गया है सीधे, और यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें डबल से ज़्यादा हुई है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या था, स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या है, मीडियम एंटरप्राइजेस क्या है, तो ये आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है, राइट। यहाँ पर क्या है इन्वेस्टिंग पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें कहेंगे, सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण योजना, एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ आई टी एक्सपेंशन करना है, डे केयर कैंसर सेंटर्स ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट में क्या करना है कि केयर सेंटर बनाना है, कैंसर से रिलेटेड चीज़ों को जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, जिला चिकित्सालय होते हैं ना, उन्हीं को कन्वर्ट करने की बात की गई है। और भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम क्या है कि सभी लैंग्वेज बुक में हमारी हायर स्टडी में जो कोई चीज़ें मिलेंगी वो मिलेंगी, कोई भी बुक है उनको हिंदी में कन्वर्ट करना है, सिंपल से बात है समझिए। नेक्स्ट है 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्किलिंग टू बी सेटअप विद ग्लोबल एक्सपर्टीज एंड पार्टनरशिप, 5 नेशनल सेंटर बनाना है। नेक्स्ट है अटल टिंकरिंग लैब्स, 50,000 लैब टू बी सेटअप इन गवर्नमेंट स्कूल इन द नेक्स्ट 5 ईयर, तो 5 साल में 50,000 लैब्स स्टार्ट करना है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एजुकेशन में टोटल आउटले 500 करोड़। नेक्स्ट है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना है, राइट। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, 10, अब यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन क्या किया गया है सीट को बढ़ाया गया है कि प्रत्येक बार 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी, और ये 75,000 सीट्स इन द 5 ईयर में कोशिश की जाएगी बढ़ाया जाए। पीएम स्वनिधि, ओके, टू बी रीमैप्ड विद द इनहेंस्ड लोन फ्रॉम द बैंक्स, यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड्स, कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट्स एक्सेट्रा चीज़ों को रखा गया है। वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, तो किस प्रकार से वेलफेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स को, इसको भी ध्यान में रखा गया है, राइट। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। नेक्स्ट में क्या थे सप्लाई टू स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया है विद आउटफ्लो तो 1.5 लाख करोड़, 50 ईयर्स इंटरेस्ट फॉर लोन, फ्री लोन टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंसेंटिव फॉर रिफॉर्म्स। जन जीवन मिशन है, जन जीवन मिशन जानते हैं, अब ये बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन आया है, ये कब तक बढ़ा दिया गया है 2028 तक, राइट। पहले ये कितना चल रहा था 2022 तक चला, फिर 25 तक किया गया, और ये 28 तक किया गया है, राइट। ये भी पावर सेक्टर रिफॉर्म में 0.5% जीडीपी स्टेट को कोलैबोरेट करना है, राइट। नेक्स्ट है एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025-30 लॉन्च टू बी प्लग बैक कैपिटल ऑफ 10 लाख करोड़ फॉर न्यू प्रोजेक्ट देना है। अर्बन चैलेंज फंड 1 लाख करोड़ टू इम्प्लीमेंट करने के लिए देना है, ओके। नेक्स्ट है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड 2000, जो समुद्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो 25,000 से देना है। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए देना है, बढ़ाना है। उड़ान योजना जानते हो, जो एरोप्लेन चलती हैं, तो वो एक योजना है ना सरकार का, उड़े देश का आम नागरिक, उसी के लिए ये भी किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट है फ्यूचर नीड्स फॉर बिहार। देखिए यहाँ स्पेशल बिहार के लिए फंड दिया जा रहा है, जैसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द वेस्टर्न कोसी कैनाल, ERM प्रोजेक्ट्स, ओके। तो यहाँ भी ध्यान रखना है ग्रीनफील्ड के लिए। ग्रीनफील्ड जानते हैं, अब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, एक ग्रीनफील्ड होती है, ग्रीनफील्ड, और एक होती है ब्राउन फील्ड, ओके। ब्राउन फील्ड, दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है ग्रीन फील्ड नया बनाया जाता है, न्यू, राइट। और ब्राउन फील्ड क्या होता है, ओल्ड कोई होगा उसी को परचेज करेगी कंपनी, तो उसको ओल्ड कहा जाता है, ओके। जैसे मान लीजिए कोई एयरपोर्ट नहीं चल रहा है, तो उसको कोई प्राइवेट सेक्टर ले ले, तो उसको ब्राउन फील्ड कहा जाएगा। और ग्रीन फील्ड नई जमीन एलोकेट हो, नई तरीके से इशू किया जाए, ये सब चीज़ों को ग्रीन फील्ड कहा जाता है, राइट। आई थिंक आप लोग क्लियर हो चुका होगा।
नेक्स्ट है टूरिज्म के लिए क्या किया गया है, 50 टूरिस्ट प्लेस को डिजाइन किया जाएगा। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स टू स्टेट दिया जाएगा। मुद्रा लोन्स होम स्टे किया जाएगा। जैसे मुद्रा लोन्स चलता है ना, माइक्रो डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी, तो ये एजेंसी है तो होम स्टे के लिए, जैसे घर पर लोग रखना चाहते हैं ना, होम स्टे करने के लिए। महाकुंभ देखे लगा है, तो महाकुंभ में अगर कोई घर पर चाहता है कि चलिए 1 महीने के लिए लोगों को रख देते हैं, जब भीड़ लगेगा तो रख सकते हैं, तो उसको होम स्टे कहा जाता है, तो उनके लिए भी लोन देने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रीमलाइंड ई वीज़ा फैसिलिटी, तो आप जानते हैं ई वीज़ा फैसिलिटी दी जाना है। इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर आवर यूथ, ईजी ऑफ ट्रेवल एंड कनेक्टिविटी टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भी ईजी करना है। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा की गई हैं। यहाँ पर फिर क्या है, पीएम रिसर्च फेलोशिप, पीएम रिसर्च फेलोशिप की बात की गई है। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन की बात की गई है कि 20,000 करोड़ इशू किए गए हैं रिसर्च डेवलपमेंट के लिए। नेशनल जियो पैसियर मिशन किया गया है। फिर जेन बैंक फॉर क्रॉप्स ग्रम ये भी किया गया है। ओके, और ज्ञान भारतम मिशन, ये सब भी चीज़ें की गई हैं अलग अलग तरीके से। देखिए ये साइंस की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें चेंज नहीं हुआ है, वो एक योजना है, मोटिव है, इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए प्रमोटिंग एक्सपोर्ट के लिए, अब एक्सपोर्ट किस प्रकार से प्रमोट हो, इसके लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा ध्यान रखा गया है। तो क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन किया गया है। विच सेक्टरल एंड मिनिस्ट्रियल टारगेट फैसिलिट इजी टू एक्सेस टू अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड, क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट एंड सपोर्ट टू एमएसएमई ट्रैक नॉन ट्राइब मेजर्स इन ओवरसीज मार्केट। तो नॉन ट्राइब मेजर्स कैसे लागू किए जाए, ये सब ट्राइब जानते हैं कि कोई शुल्क लगाई जाती है, नॉन ट्राइब में शुल्क नहीं लगाया जाता है। इसमें क्वालिटी क्वांटिटी स्पेसिफिक के आधार पर किया जाता है, तो इसको भी टैकल करने की बात की गई है। भारत ट्रेड नेट की स्टार्ट की गई BTN, ओके, ग्लोबल सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर GCC एज गाइडलाइंस टू स्टेट फॉर द प्रमोटिंग ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर इन द इमर्जिंग Tier 2 सिटीज। तो Tier 2 सिटीज हैं, जानते हैं 1 Tier 2 Tier सिटीज होती हैं, तो 2 Tier सिटी के लिए ये बताया गया है, राइट। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ एयर कार्गो, वेयर हाउस में रखने के लिए एयर कार्गो, कोई भी हवाई जहाज से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो पहले उसके लिए वेयर हाउस बनाना है, ओके, क्योंकि गुड्स बहुत खराब हो जाती हैं, तो उनके लिए भी ऐसे समझिए कि कोल्ड स्टोरेज टाइप का बनाने के लिए बात की गई है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट। देखिए फाइनेंशियल सेक्टर के लिए क्या क्या किया गया है, इसके लिए देखते हैं। बहुत ही अब जानते हैं पैसे की चीज़ों को की गई है। तो पहला क्या किया गया है, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क टू सर्व क्रेडिट नीड्स सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर एंड पीपल इन रूरल एरियाज। तो ग्रामीण क्रेडिट कार्ड स्कोर किया गया है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अनुसार चलेगा। नाफेड टू सेटअप ए पार्शियल क्रेडिट इन्हेंसमेंट फैसिलिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी की द्वारा किया गया है। रीमैप्ड सेंटर KYC रजिस्ट्री टू बी रोल आउट 2025 तक किया जाएगा। रेशनलाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर फॉर स्पीडी अप्रूवल फॉर कंपनी मर्जर, तो किस प्रकार से कंपनी को मर्जर किया जाए इसके संबंध में देखा जाना है। नेक्स्ट FDI लिमिट फॉर इंश्योरेंस सेक्टर 74, जो पहले इंश्योरेंस सेक्टर में 75% FDI अलाउ थी, अब 100%, मीन्स कोई भी फॉरेन कंट्री आकर के हमारे यहाँ 100% तक इन्वेस्ट कर सकती है, राइट। पहले कितना था, पहले ये 75 था, उसी 75 को बढ़ाया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है हमेशा के लिए। अब यहाँ देखिए टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म में क्या किया गया है, चेंज इन द डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल। आप जानते हैं न्यू बिल आने वाला है, टैक्स रिजिम एक क्लास में बताया भी था, तो आप लोगों को ध्यान होगा तो मैं बताया भी था। तो निश्चित आने वाला है, जो इनकम टैक्स 1961 है ना, ये हटने वाला है, राइट, और 2025 लागू होने वाला है। तो देखिए जब भी लागू होगा तो उस पर भी क्लास ली जाएगी, तो इसलिए और चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट है रेगुलेटरी रिफॉर्म्स कौन कौन हो गए, लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंड ट्रस्ट अनलेस प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट को। नेक्स्ट क्या है, हाई लेवल कमेटी फॉर रेगुलेशन रिफॉर्म्स, जो भी रिफॉर्म्स होंगे हाई कमेटी दी गई है उनके द्वारा दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स देखा जाएगा। FSDC मैकेनिज्म टू इवैल्यूएट इम्पैक्ट ऑफ द करंट फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड सब्सिडरी इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विथ फ्रेमवर्क इनहेंस दियर रिस्पॉन्सिबिलिटीनेस डेवलपमेंट दियर फाइनेंशियल सेक्टर को बढ़ाने के लिए की चीज़ें की जा रही हैं। नेक्स्ट है जन विश्वास बिल 2.0 टू डिक्रिमिनलाइज मोर देन 7 प्रोविजंस इन द वेरियस लॉज, मीन्स यहाँ बता जरा जो लॉ नहीं इंपॉर्टेंट था उनको हटाने के लिए बात की जा रही है, राइट, ओके। यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल। अब इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में क्या है, कुछ चीज़ें हटाई गई हैं तो उसको ध्यान रखना है, जैसे रिमूवेबल 7 टैरिफ रेट्स
टेरिफ रेट समाप्त कर दिया गया है। अप्लाई नॉट मोर देन वन सेस ऑफ सरचार्ज, तो जो भी मोर देन एक से ज़्यादा सरचार्ज या सेस चार्ज लागू नहीं होगा। अप्लाई इक्विवेलेंट सेस टू मेंटेन इफेक्ट ड्यूटी इंसिडेंस टू मोस्ट आइटम्स और लोअर सेस इन सर्टेन आइटम्स, तो आइटम्स और मेंटेन सब चीज़ें रखी गई हैं। नेक्स्ट है सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल। अब सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल क्या है? मेक इन इंडिया के संबंध में। अब जानते हैं मेक इन इंडिया गवर्नमेंट की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। उसके चलाने के लिए एक्सेप्शन ऑफ टू ओपन LCD टीवी जैसे लेड है, जानते हैं जो बल्ब होती है LED, LCD टीवी, लूम्स फॉर टेक्सटाइल, कैपिटल गुड्स, लिथियम बैटरी और मोबाइल फोन्स एंड EV, इस पर भी इंडायरेक्ट टैक्स कोशिश किया गया है कम किया जाए। GST में इसको कम किया गया है, तो निश्चित रूप से भविष्य में मोबाइल वाली चीज़ें हो सकता है थोड़ी सस्ती दिखें। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ MRO, exemption for 10 years goods of ship building and ships for breaking extension, टाइम लिमिट फॉर एक्सपोर्ट एंड रेलवे गुड्स इंपोर्टेड रिपेयर्स, तो रिपेयर्स 10 ईयर्स तक एग्जम्प्ट किया गया है। नेक्स्ट है प्रमोशन ड्यूटी फ्री इनपुट्स हैंडीक्राफ्ट एंड लेदर सेक्टर, तो क्या कहेगा ड्यूटी फ्री कर दिया गया। ड्यूटी फ्री क्या है? इसमें कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट है ट्रेड फैसिलिटी, तो ट्रेड फैसिलिटी के लिए भी बात की गई है, किस प्रकार ट्रेड फैसिलिटी दिया जाए। एडिशन 36, अभी देखिए क्या है 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स मेडिसिन इन एग्जम्प्टेड लिस्ट, यहाँ पर क्या किया गया है मेडिसिन और एग्जम्प्ट लिस्ट किया गया है। 6 मेडिसिन 5 ड्यूटी लिस्ट, तो 5% जैसे 6 मेडिसिन जो थी उसको 5% रखा गया है। नेक्स्ट 37 मेडिसिन एंड 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम इन एग्जम्प्ट कर दिया गया है, राइट। मेडिसिन फॉर रेयर डिसीज, कैंसर, सेवरल क्रॉनिक डिसीजेज, इनके लिए जैसे कोई डिसीज है, रेयर डिसीज है जो कि नहीं होती है, हो गई है, सेवर है, कैंसर है, ओके, क्रॉनिक डिसीज है, ये सब चीज़ें के लिए कम की गई हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट टैक्स के लिए। डायरेक्ट टैक्स के लिए ये सबसे जानते हैं कि महत्वाकांक्षी चेंज किया गया है, सबसे ज़्यादा 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, ओके, 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। और 12 लाख के बाद देखिए स्लैब रेट ध्यान रखना है, 0 to 4%, 0 to 5 4 लाख नील है, 4 लाख to 8 5%, 8 to 12 10%, 12 to 16 15%, 16 to 20 20%, 20 to 24 25%, और आफ्टर दैट 20-30%। तो ये तो ध्यान रखना ही है, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ तक टैक्स जो है टैक्स फ्री है, रिबेट मिल जाएगा, जो क्या कहता है रिबेट, टैक्स चार्ज होगा लेकिन रिबेट मिलेगा, राइट। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी की 12 लाख रुपए से इनकम ज़्यादा हो गई तो उसके लिए रूल लागू हो जाएगा। ये जानते हैं, पहले से जो लोग पढ़े होंगे जानते होंगे कि अगर आपकी इनकम इससे ज़्यादा हो जाती है तो मीन्स ये है कि 12 लाख रुपए तक है तो टैक्स फ्री है, 12 लाख से ज़्यादा होगा। और सैलरी पर्सन के लिए ध्यान रखना, जानते हैं 75,000 से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो सैलरी पाने वाला पर्सन जैसे हम लोग हैं उनके लिए कितना होगा 12,75,000 तक टैक्स फ्री है, राइट, क्योंकि 75,000 फिर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरह से ये चेंज किया गया है, जो कि अभी अब ये मैं देख करके मैं समझ नहीं पाता हूँ कि हमारे देश में कितना चेंजेज आ रहे हैं। सोचिए 23 जुलाई को अभी पिछले साल चेंज किया गया है इसको, और फिर 4-6 महीने बाद चेंज कर दिया गया, तो इतना लोगों को प्लानिंग नहीं है समझिए कि। थोड़ा सा मुझे ये लगा कि या तो करना चाहिए था 23 जुलाई को ही कर देना चाहिए था, या 23 जुलाई को रोक देना चाहिए था कि नहीं चेंज नहीं करेंगे, अगला में बढ़िया चेंज करेंगे, ओके। तो फिर भी चलिए, अब इससे क्या होता है ना कि पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं इनकम टैक्स पढ़ाता हूँ, बहुत मुश्किल हो जाती है, किस रेट पर पढ़ाया जाए, किस में डिडक्शन दिया जाए, किस पर कैसे उनको कैलकुलेशन हो टैक्स को, ये बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन ओवरऑल नेक्स्ट ईयर से तो लागू होना ही है, राइट। जो 2025-26 का असेसमेंट ईयर है यही लागू होगा और इसी के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे भी, ओके। नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन ऑफ TDS एंड TCS फॉर ईजिंग डिफिकल्टीज। इधर डिफिकल्टीज कोई है तो TDS देखिए, TDS के लिए क्या किया गया है 50,000 to 1 लाख कर दिया गया है सीनियर सिटीजन के लिए। मीन्स यहाँ पर क्या है सिंपल सा कि जो 50 साल तक यदि आप टैक्स देते हैं, पहले देते थे तो TDS देना पड़ता था, तो पहले से टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है 1 लाख से ऊपर यदि सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख ऊपर से यदि टैक्स बनता है तो आपको उसी ईयर में आपको TDS के रूप में टैक्स देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा चेंज कहाँ है रैशनलाइजेशन ऑफ TDS एंड TCS, ओके। और द एनुअल लिमिट 2.5 लाख टू TDS एंड रेंट ऑफ इंक्रीज, तो जो रेंट अगर आपका है तो TDS किसका 6 लाख का हो जाएगा, पहले 2.4 लाख पड़ती था 40 लाख पर, ओके। ये ध्यान रखना है 6 लाख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट
एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट ऑफ अपडेट रिटर्न्स फ्रॉम द, अब क्या था पहले 2 ईयर्स में अपडेट किया, मान लीजिए कोई गलती हो गया रिटर्न दाखिल करते समय तो आपको 2 साल मिलता था, अब क्या है 4 साल मिलेगा आपको, राइट। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग कंप्लायंसेस बर्डन। कंप्लायंसेस बर्डन मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, तो उसके लिए रिड्यूस compliances for a small charitable trust institution for increasing their period of registration from 5 year to 10 year, 5 ईयर को 10 ईयर में कन्वर्ट कर दिया गया है। द टैक्स पेयर टू बी अलाउड टू बी क्लेम द एनुअल वैल्यू ऑफ द 0.2 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज प्रीवियसली 0.1 विदाउट एनी कंडीशंस, प्रीवियसली कंडीशन अटैच्ड है, तो विदाउट एनी कंडीशन पहले एक था अब 2 हो गया है, राइट। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर क्या है इन्वायरमेंट और इन्वेस्टमेंट के संबंध में टैक्स सर्टेनिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स, टॉनेज टैक्स स्कीम फॉर इनलैंड वेसल्स, एक्सटेंशन फॉर इनकॉर्पोरेशन बाई 50 ईयर्स स्टार्टअप्स के लिए, स्पेसिफिक बेनिफिट फॉर शिप लीजिंग यूनिट्स, इंश्योरेंस ऑफिस, ट्रेजरी सेंटर्स ऑफ ग्लोबल कंपनीज व्हिच आर सेटअप इन IFC, IFC के द्वारा कोई सेटअप किया जाएगा था। सर्टेनिटी ऑफ टैक्सेशन कैटेगरी एंड फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी AFIS, अंडरटेकिंग इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर सच सेक्टर्स एंड देन सिक्योरिटीज, ये सब चीज़ें भी इसमें ध्यान रखी गई हैं डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना होता है, कहाँ से पैसा आया है और कहाँ पे जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और आप लोग भी ध्यान रखना है पैसा कहाँ से आ रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा आ रहा है उधार वाला है, ऐसे समझिए, लेकिन ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है क्योंकि उधार तो सबसे ज़्यादा भारत लेता है, जानते ही हैं सबसे ज़्यादा उधार चल रहा है, तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए उधार ही यहाँ हमारे यहाँ है। तो इस तो मान लीजिए कि 24% है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है फर्स्ट पे इनकम टैक्स, ध्यान रखना, सेकेंड पर GST और थर्ड पर जो ये है इसको ध्यान रखिए, ये क्या है, ये है कॉर्पोरेशन टैक्स, ये 17%, राइट। तो ये आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट पर क्या है, सेकेंड पर क्या है और थर्ड पर क्या है, ये ध्यान रख रही है, राइट। तो इससे आप क्वेश्चन को लगभग सही कर ले जाएंगे कि यहाँ से पैसा ज़्यादा आता है, राइट। अब पैसा खर्च कहाँ पे होता है जानते हैं, जब खर्च होता है तो आपको उसके इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट देने के लिए क्या होगा, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट होगा, राइट, 20%, ये ध्यान रखना है। आफ्टर दैट 20% क्या होगा, ये स्टेट शेयर, मतलब स्टेट में जो भी टैक्स लिया जा रहा है स्टेट में डिवाइड होगा ये, ओके, डिवाइडिंग। और आफ्टर दैट जो सेंट्रल स्कीम्स है, तो ये ध्यान रखना, 3 चीज़ें मोटा मोटी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आगे के लिए आपको फ़ायदा रहेगा, राइट। कि 22% आपको जो स्टेट में, जैसे मान लीजिए कि GST कलेक्ट हुआ तो GST भारत सरकार के पास रहेगी नहीं, GST क्या होता है पूरी इंडिया में डिवाइड होती है, उसी डिवाइड की बात की जा रही है, वो भी डिवाइड किया जाता है, राइट। तो ये सब ध्यान रखें और इसको आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए रिसिप्ट क्या है, रिसिप्ट देखना है कि रेवेन्यू कितना है, एक्चुअल, बिफोर बजट या आफ्टर कब, इस बार कितना था, ओके। तब देख सकते हैं 34.2 जो आगे वाले ईयर के लिए है, कैपिटल रिसिप्ट इतना है, राइट। उसी तरह से एक्सपेंडिचर कितना है, धीरे धीरे से बढ़ रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी घटा है कभी बढ़ा है, इस तरह से आप कर सकते हैं, रिवाइज एक्सपेंडिचर है, ओके। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। रिबूस्ट डिफिसिट ट्रेंड, डिफिसिट देखिए धीरे धीरे, अब यहाँ पर देखिए फिजिकल डिफिसिट है, रेवेन्यू डिफिसिट है, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट है, प्राइमरी डिफिसिट है। देखिए कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ GT के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे फिजिकल डिफिसिट क्या है, बजट के डिफिसिट, राजकोषीय घाटा जिसको कहता है कि कितना राजस्व आया, रेवेन्यू कितनी हुई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, ये बजट है, राइट, घाटा, रेवेन्यू के डिफिसिट ये है, और ये प्राइमरी डिफिसिट। तो इसमें क्या होता है कि जो फिजिकल डिफिसिट है और प्लस जो इंटरेस्ट देना है उसको माइनस कर देंगे तो ये प्राइमरी डिफिसिट कह जाती है, ये ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट है नेट सेंटर टैक्स रेवेन्यू, और टैक्स रेवेन्यू के संबंध में ये देख लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानते रहिए इनकम बढ़ रही है तो उसी के अकॉर्डिंग टैक्स भी बढ़ना है, राइट। एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किस पर होना है, तो इसमें देखिए डिफेंस पर सबसे ज़्यादा है, आफ्टर रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन,
तो क्वेश्चन किस पे है, 5th नंबर पे, ये ध्यान रखना है। और ये याद भी रखना है, 1,28,650 करोड़ रुपये खर्च होना है, राइट। तो सबसे ज़्यादा डिफेंस पर, आफ्टर दैट रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन, आफ्टर दैट नेक्स्ट हेल्थ पर भी है, आगे हेल्थ है, अर्बन डेवलपमेंट है, IT एंड टेलीकम्युनिकेशन है, एनर्जी है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, सोशल वेलफेयर है, साइंटिफिक डेवलपमेंट है, ये सब चीज़ें हैं, राइट। तो यहाँ तक चीज़ें थी जिसको हम लोग ने देखा है। देखिए बहुत कुछ चीज़ चेंज नहीं है, लेकिन 3-4 चीज़ें ध्यान रखिए, जैसे स्लेव रेट के संबंध में है, इसको ध्यान रखना है। जो इन्वेस्टमेंट के MSME के नए नए इन्वेस्टमेंट आए हैं उनको ध्यान में रखना है कि जो पहले 1 करोड़ थे वो इस समय 2.5 हो गए, जो 5 थे वो 10 हो गए, जो 10 थे 2.5 हो गए, जो पहले 10 थे वो 100 हो गए, जो 100 थे वो 500 हो गए, जो 500 थे वो 1000 हो गए, इसको भी ध्यान रखना है, राइट। और चीज़ें जैसे थी वैसे ही की जा रही हैं और बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। क्यों नहीं, बेसिकली इसकी डिफरेंस ये है क्योंकि 23 जुलाई को ही बजट अभी पेश हुआ था। तो जब बजट पेश हुआ था तो कुछ चीज़ें उसमें बता दी गई हैं, अब 4-6 में क्या बताया जाएगा सोचिए। तो इसलिए, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ने के अकॉर्डिंग जो कॉमर्स के स्टूडेंट देख रहे होंगे उनके लिए अभी 4 से 6 दिन बाद इनकम टैक्स पर जो बिल आएगा उस पर भी हम लोग क्लास देखेंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा चेंज होने वाला है, क्योंकि पूरी रूल बदलने वाला है इनकम टैक्स का। तो इसलिए हम उसको देखेंगे, जब वो आएगा तो हम लोग उस पर क्लास लेंगे, निश्चित रूप से समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा। देखिए बहुत चीज़ें इसमें थी नहीं, बहुत चीज़ें बताने लायक नहीं थी, जहाँ जहाँ मुझे बताने लायक चीज़ें समझ में आई उसको बताया गया, राइट। तो यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। आई थिंक क्लास से समाप्त अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा हो तो क्लास को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।